ओके सो एक बार मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉल ऑफ फेम, जहाँ पे लक्की प्रकाश जी जो रिसेंट के लीडर हैं, वो जिन्होंने 3 लाख की इनकम 3 लाख की इनकम जनरेट की है रिचेंट से, वो आपको आके बताने वाले हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, कैसा उनका शेड्यूल रहता है, सब कुछ वो आपको आके बताने वाले हैं। तो चलिए इनवाइट करते हैं लक्की प्रकाश जी को। सभी एनर्जी के साथ उनका वेलकम करिए और अपना कैमरा ऑन करके रखिए, ठीक है। इनवाइट करते हैं लक्की जी को। हाँ जी मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एक बार मेरे को चैट में बताओ आप कैसे हो आप सभी लोग पहले तो। ओके, तो आप सभी को अम, लक्की जी की वीडियो शो हो रही है। एक बार सभी टाइप कर दो, हाँ लक्की जी की एंड मेरी वीडियो शो हो रही है आप सभी को। यस 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 यस, ओके। तो लक्की जी कैसे हो आप? हाँ, मैं बढ़िया सर, आप बताइए। चलो, बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाला और आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करने आए, क्योंकि एक लीडर वही होता है जो अपने साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचे, अपनी पूरी फैमिली के, जो हमारे रिशिट का पूरा ग्रुप है उसके बारे में सोचे कि कैसे वो भी ग्रोथ कर सके आपके जैसे। बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप आए और लोगों को अपनी जर्नी के बारे में आज आप बताने वाले हो। ठीक है, तो एक बार मैं हम्म। सभी से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो वेलकम करो यार, जोरदार तरीके से, मजा नहीं आ रहा है ऐसे। लक्की जी आए हैं आपके लिए टाइम निकाल के, भाई लीडर है, 3 लाख की इनकम की है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप उनका वेलकम करो अच्छे से। तो जल्दी से पूरे एनर्जेटिक तरीके से उनका वेलकम करो, फास्ट। ओके लक्की जी, आपको चैट शो हो रही है, चैट विजिबल है? हाँ सर, हो रही है। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल हो रही है। अमेजिंग। हाँ, तो तो लक्की सबसे जी, पहले तो मैं सर, सबसे पहले तो मैं यस सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को जो मौका दिया है आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने का। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर। एंड जितने भी लोग मीटिंग में हो आप लोगों का वेलकम है मेरी पहली सेशन में जो मैं रीचेंट में ले रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया अ, है, एंड आपका जोश देख के, कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 500 मेंबर के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी जर्नी शेयर करना कोई आम बात नहीं है, हर किसी से नहीं पॉसिबल हो पाता है। और आप ये चीज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आगे आप बहुत ज्यादा सक्सेस को छूने वाले हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं लक्की जी। ओके, आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम रेडी। ओके सो लक्की जी, पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी इस सेशन को लेके क्या एक्साइटमेंट है, आज क्या क्या आप शेयर अरे करने मैं वाले बहुत हैं, ज्यादा और एक्साइटेड अपना हूँ। इंट्रोडक्शन के साथ बहुत ज्यादा। बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम लकी प्रकाश है। एंड मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज अभी सिर्फ 17 साल की है एंड मैं अभी 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ। एंड मैं अभी पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, उस पर भी फोकस है मेरा। एंड आज के, बात करें जर्नी की, अगर जर्नी कैसी रही है मेरी तो स्टार्ट करें फिर। जर्नी बताता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी जर्नी के बारे में बताना स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। हाँ, तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ समय पहले आप लोगों को पता ही होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से सभी को फोन, मतलब फोन दिया जा रहा था, अवेलेबल कराया जा रहा था। तो उसमें मेरी सिस्टर थी, ठीक है, मतलब बीए सेकेंड ईयर में मेरी सिस्टर उस टाइम पे स्टडी कर रही थी। तो उनको भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक फोन मिला था, जो कि शायद 3 GB का फोन था जो मेरे को मिल गया। मतलब उस टाइम पे मैं यूट्यूब कर रहा था तो पापा को लगा कि हाँ इस बच्चे को देना चाहिए फोन, क्योंकि मैं पापा के फोन से यूट्यूब कर रहा था। तो वो फोन मुझे दे दिया जाता है क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा था। तो मैं उसी फोन से मैं चाह रहा था कि कुछ इनकम मैं क्रिएट करूं, यानी कि कुछ पैसा मैं क्रिएट करूं, क्योंकि मेरे उस टाइम पे फैमिली में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे थे। तो मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा खराब लग रही थी कि मैं अपने खर्चे खुद नहीं उठा पा रहा हूँ। एंड पापा से बोलना पड़ रहा है कि पापा के मेरे को ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, तो उस चीज के लिए मतलब पैसे की दिक्कत ना हो, पापा से मांगना ना पड़े। इस चीज के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी। बहुत ज्यादा, मतलब गूगल पे सर्च किया, सारी चीजें देखी मैंने, बहुत सारे वीडियोस देखे थे। एंड उसी के टाइम पे मेरे को एक इंस्टाग्राम पे एक रील दिखी थी, जिसमें एक बंदा शायद बोल रहा था कि हाँ अगर आप किसी भी काम को 6 महीने लगातार मेहनत देते, मतलब एकदम दिल से करते हो बहुत अच्छे से, कि हाँ भाई आप पूरा टाइम अगर उसमें देते हो एक काम पे, तो आप उसमें ग्रो हो सकते हो, मतलब सक्सेसफुल हो सकते हो। तो उसी टाइम पे मेरे को बहुत सारी रील दिखी जिसमें बताया जा रहा था कि लोग इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग क्रिएट कर रहे हैं। एंड तभी मेरे को पता चला रीचेंट के बारे में। मैंने मैसेज किया उस पर, कमेंट किया, वहां से मेरे को डिटेल्स मिली। एंड उस बंदे ने मेरे को बताया रीचेंट के बारे में। तो वहां से मेरे को बहुत सारी डिटेल्स मिली। एंड मैंने फिर रीचेंट को ज्वाइन किया था मास्टर पैकेज के साथ, किंसु सर के साथ, जो कि मेरे स्पॉन्सर हैं। उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत बताया, गाइड किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया स्टार्टिंग में, अभी भी करते हैं। एंड वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा, नॉलेज ली।
एंड जो भी रिचेंट में ट्रेनिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें मैंने अटेंड करी, देखी। एंड मेरे को बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला यहाँ से। मेरे को पता चला कि स्किल क्या होती है। यानी कि किसी को भी अगर पैसा कमाना है तो बिना स्किल को पैसा नहीं कमा सकता आज के टाइम पे। अगर आपके अंदर एक राइट स्किल है, आप अगर आपके पास एक स्किल है जिससे कि आप लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप पैसा कमा सकते हो आज के टाइम पे। तो यही चीज मैंने यहाँ से सीखी। एंड बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे देखी, जैसे कि स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी अर्निंग नहीं हो रही थी। तो स्टार्टिंग में मेरी अर्निंग इस टाइप से हुई थी, जैसे कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब मैं इसमें क्या बताऊं, मैंने जब रिचिन को ज्वाइन किया था तब मेरे को पता चला कि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अदर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो चुके हैं, एंड उनकी अर्निंग नहीं हो रही थी, उनको उनका स्पॉन्सर नहीं सपोर्ट कर रहा था। तो मेरे को पता चला कि हाँ यार, ऐसे भी लोग हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा उनके प्लेटफॉर्म से, उनके स्पॉन्सर से। तो वहां से मेरे उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई, क्योंकि मैं उस टाइम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा था। एंड वो लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई आप मेरे को बताओ कैसे आप अर्निंग क्रिएट कर रहे हो, बहुत सारी चीजें वो मेरे से पूछते थे। तो मैंने उनको ऐसा ही बस हेल्प कर रहा था, उनको बहुत सारी चीजें गाइड कर रहा था। तो वहां से एक बंदा या दो बंदे मेरे पास आए जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछे, और मैंने उनको सपोर्ट किया। मैंने उनको सारी चीजें बताई कि भाई आप यहाँ से ऐसे ऐसे पैसा कमा सकते हो, वैसे पैसा कमा सकते हो। तो वहां से एक बंदा था जिसका नाम था मुरारी। उस बंदे को मैंने बहुत ज्यादा हेल्प किया, कंटेंट क्रिएट करना सिखाया, जबकि वो मेरे साथ इनरोल नहीं था। तो उस बंदे ने मेरे साथ पहले स्टार्ट किया था, वो मेरी फर्स्ट सेल हुई थी। स्टार्टर पैकेज की मेरी वो फर्स्ट सेल हुई थी, जो मतलब मैंने उसको गाइड किया था, और वो कोई लीड नहीं थी, बस वो मेरा ऐसा ही फ्रेंड बन गया था, और वो अदर प्लेटफॉर्म से था। तो ऐसे मेरी हुई थी यहाँ पे फर्स्ट सेल। एंड और फिर धीरे धीरे मैं यहाँ पे चीजें सीखता रहा कि कैसे लोगों को लीड जनरेट करनी है, कैसे मैं लीड जनरेट कर सकता हूँ। कंटेंट तो मैं क्रिएट कर ही रहा था साथ में। एंड लक्की जी ऐसे मेरी फसल यहाँ पे हुई थी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? यस सर। जिससे क्लियर हो जाए लोगों को, आपकी जर्नी एक साथ आप बताओगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना? वही तो तो मैं भूल जैसा गया। आपने हाँ। बताया अपनी जर्नी के बारे में, कि मैं एक बार रिपीट हम्म, करता हूँ जिससे लोगों को क्लियर हो जाए, थोड़ा इंस्पिरेशन yes, मिले sir। कि हाँ भाई, सामने वाला पर्सन है उसकी भी कोई आम जर्नी नहीं थी और 3 लाख तक की इनकम ऐसी ही क्रिएट नहीं कर पाई, है ना? तो सभी को बताना चाहूंगा, जैसे लक्की जी ने बताया, आपने अच्छे से सुना भी होगा, कि जो गवर्नमेंट, उनकी सिस्टर को फोन मिला था गवर्नमेंट की साइड से, उस फोन से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उनके पास अपना खुद का फोन भी नहीं था। तो लक्की जी, आज के टाइम में तो आपके पास खुद का फोन होगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा हाँ, फोन अगर है। आप उस टाइम अगर स्टार्ट नहीं करते, आप ये सोचते ही मेरे पास तो फोन ही नहीं है, अगर आप भी बहाने बनाते, तो क्या आज आपके पास खुद का फोन होता, खुद का सेटअप होता और आप नहीं इस नहीं सेशन को नहीं अटेंड कर रहे होते? नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही बिल्कुल नहीं था बिल्कुल। सर। वही चीज मैं हर सेशन में लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, कि देखो अगर आप बहाने बनाओगे कि नहीं यार ये चीज मेरे पे नहीं है, मेरे पे अच्छा सेटअप नहीं है, ये नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे लक्की जी की, आपको जर्नी से इंस्पायर होना चाहिए कि भाई उनके पास भी खुद का फोन नहीं था, सिस्टर के फोन से स्टार्ट किया और आज उनके पास खुद का फोन है। प्लस लक्की जी, आप ये बताइए कि आपने कितने ट्रिप्स और मीटअप अचीव किए हैं? सबसे पहले मैंने दिल्ली मीटअप अचीव किया था, ठीक है, जिसमें 35,000 कुछ टारगेट था। हाँ, एंड ठीक दूसरा है। जो मैंने किया गोवा ट्रिप, जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा है, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी गोवा ट्रिप के अंदर, एंड बहुत मजे किए। चलिए जिसमें बहुत वन बढ़िया लैख 98,000 था टारगेट। अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने एक ट्रिप भी अचीव कर चुके हो और मीटअप भी अचीव कर चुके हो। तो मीटअप में आप गए होगे, आपको ट्रॉफीज वगैरह मिली थी या नहीं मिली थी? बिल्कुल 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 मिली मिली थी। थी। चलो बहुत ये मैं अच्छी बात सामने है। लेके बैठा हूँ। सामने भी? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात, एक बार दिखा दो लोगों को, सभी देख लो भाई। ये देखो, एक मिनट। चलो, ये देख। ट्रॉफीज भी मिली थी इनको, है ना? तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल और अच्छा लगता है कि रिसेंट में ऐसे भी लोग हैं जो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वहां तक पहुंच रहे हैं। तो लक्की जी, ये बताइए, अभी तक ये तो क्लियर है, एंड एक बार मैं पूछना चाहूंगा सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार हाँ, सभी सभी को क्लियर क्लियर टाइप है कर तो दो आप अगर मेरे को आपको वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही जस्ट है टाइप तो। कर दो चैट बॉक्स में। क्लियर है, क्लियर है, गणेश कुमार क्लियर है, आजम ओके। पठान क्लियर सर। तो लक्की जी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? धीमे धीमे करके यस आपको सर। उसका आंसर देना है ना? जिससे लोगों को भी क्लियर होता जाए, है ना? ओके सर। आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अब आपने ये भी बताया कि आपने फर्स्ट सेल कब क्लोज की थी। एंड आप ये बताइए, जब आपने रिसेंट के अंदर जर्नी स्टार्ट की थी, तो रिसेंट के साथ ही क्यों स्टार्ट की थी, ये बताइए आप। मतलब मार्केट में इतने सारे हाँ। प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपने रिसेंट ही क्यों चूज किया? तो सर मैंने देखो रीचिंड, ऐसा नहीं है कि रीचिंड ज्वाइन करने से पहले मैंने रिसर्च नहीं करी थी। मुझे पता था कि उस टाइम पे भी एफिलिएट वेबसाइट बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी, एंड बहुत सारी थी, जैसे मिलियनर ट्रैक हो गया, एंड और भी बहुत सारी नाम नहीं वेबसाइट थी, लेना है आपको प्लेटफॉर्म किसी थे। का, ठीक है? हाँ। ठीक है सर। हाँ, तो उस टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट थे, प्लेटफॉर्म थे।
लेकिन मैंने रिसर्च ये करी थी कि कहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मैं तो मेरे को कुछ नहीं पता था इन सारी चीजों के बारे में। तो मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो मेरे को बेसिक टू एडवांस सिखाए, यानी कि उसका ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पॉन्सर सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ, यहाँ पे हमारे सीईओ भी हमको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, हमारे टीम में भी मीटिंग्स होती हैं, कंपनी में भी मीटिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इनरोल किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सपोर्ट सिस्टम यहाँ का। चलिए बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद आपने अपने स्टेप बाय स्टेप बताइए, स्टार्ट करने के बाद आपने किस तरीके से वर्क को स्टार्ट किया जिससे जितने भी हमारे न्यू लोग हैं वो भी आपकी शेड्यूल को फॉलो करते हुए वर्क कर पाए। तो आपने किस तरीके से वर्क स्टार्ट किया, क्योंकि आप शायद हाँ। स्टूडेंट भी आपने बताया। तो यस आप सर। कैसे अपने टाइम को मैनेज कर पाए और कैसे कैसे आपका वर्क का शेड्यूल था सारा, वो बताइए। तो मेरा शेड्यूल यही था कि सुबह तो मेरा स्कूल होता था, तो मैं स्कूल जाता था। और स्कूल जाने से पहले मैं अपनी एक रील, दिन में जो स्कूल से आने के बाद मैं अपनी एक रील एडिट कर लेता था, क्योंकि मेरे को पता था कि इस बिजनेस में कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे मेरी पर्सनल ब्रांडिंग बनी हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंटेंट क्रिएशन की वजह से। तो मैं दिन में एक रील एडिट कर लेता था। मैं जिस दिन ज्वाइन हुआ था उसी दिन मैंने अपना पेज क्रिएट किया था, द लकी प्रकाश नेम नेम से। एंड वहां पे मैंने रील एडिट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, शायद उसी या अगले दिन किसी दिन मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया था कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो वहां से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया अपना पहले दिन से। एंड स्कूल से आने के बाद मैं अपना कंटेंट क्रिएट करता था, एंड स्कूल जाने से पहले मैं अपना कंटेंट एडिट कर देता था। एंड डेली में एक दो रील अपलोड कर देता था, जिससे कि मेरे पास कुछ ना कुछ लीड आ जाती थी। एंड वहां से मैं लीड को क्लोज भी करता था। एंड वहां से इतनी स्टार्टिंग में लीड नहीं आती थी कि मैं मेरी अर्निंग स्टार्ट हो पाए, तो वहां से मैंने एक थीम पेज भी क्रिएट करा था। एंड साथ में डीएम मार्केटिंग भी कर रहा था, क्योंकि डीएम मार्केटिंग मैंने यूट्यूब से सीख लिया था। एंड यहाँ पे कंपनी में भी उस टाइम पे सेशन हो रहे थे डीएम मार्केटिंग के ऊपर, तो वहां से भी मैंने सीखा था। अच्छा अच्छा, मतलब आपने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिए थे स्टार्ट करने हाँ, के बाद, क्योंकि आपको कंटेंट इम्पोर्टेंस मैंने। पता चल गई थी कि कंटेंट बनाने की हाँ। इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो यस सर। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, जैसे आप कंटेंट बनाते हो तो आप कंटेंट के बारे में लोगों को क्या बताना चाहोगे, कुछ आपके पास सीक्रेट्स हो, कुछ टिप्स आप देना बिल्कुल। चाहो लोगों को, तो क्या दे सकते हो जिससे और लोगों की भी ग्रो हो सके आपके जैसी। हाँ, तो कंटेंट जो मैं स्टार्टिंग में बना रहा था, तो उसमें देखो ये था कि वैल्यू नहीं थी। तो कंटेंट बनाते बनाते मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को ये पता चला, रियलाइज हुआ कि हाँ, कंटेंट अगर वैल्यू हो, कंटेंट में अगर वैल्यू हो और आप किसी का कॉपी नहीं कर रहे हो, आप खुद का एक कंटेंट शूट करके एडिट करके बढ़िया वैल्यू दे रहे हो लोगों को, तो आपका कंटेंट वायरल जाता है। जैसे मैंने अब इस टाइम पे जो मेरी रील्स होती है उसमें थोड़ी बहुत वैल्यू होती है, जिससे लोग मेरे को फॉलो करते हैं। एंड उनको वैल्यू मिलती है तो वो वीडियो को शेयर करते हैं, एंड साथ में मेरी भी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं अगर लाइव करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो लोग वहां पे आते हैं। कोई भी लाइव करता है अगर रीचेंट के अंदर, तो वहां पे मेरा वहां पे एक बार नेम जरूर आता है कि हाँ, लकी प्रकाश से मेरे को मिलवा दो, जैसे ट्रिप पे हुआ था। तो कंटेंट क्रिएशन अगर आप कोई भी करना चाहता है, तो वैल्यू अपने कंटेंट में जरूर ऐड करें। अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो आपका कंटेंट ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो। अच्छा, तो कंटेंट आप रिसर्च कहाँ से करते हो। कंटेंट रिसर्च तो वैसा तो मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं स्क्रोलिंग करता हूँ तो उसमें जो भी रील्स आ जाती है मेरे पास, जो भी हुक होती है, जो भी लोग बोल रहे होते हैं कि कुछ, अगर मैं रील देख रहा हूँ एंड वहां पे कुछ रील ऐसी आ जाती हैं जो पहले से मतलब बंदा यूज कर रहा है। जैसे कुछ अभी मेरे पास एक मैंने कंटेंट बनाया था कि आंटी से बात करो, तो वहां पे मेरे को देख के ही समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं एक कंटेंट शूट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो वहां पे मेरा एक आइडिया आ गया। ऐसे में डेली 2 से 3 घंटे तो मतलब 2 घंटे तो मैं रील स्क्रॉलिंग करता ही हूँ। तो उसमें जो भी मेरे को वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट रिसर्च मैं उसी से कर लेता हूँ, वो वीडियो में सेव कर लेता हूँ। एंड बाद में उसकी स्क्रिप्टिंग करके वीडियो शूट कर लेता हूँ। चलिए। तो लकी जी, जब आपने स्टार्ट की थी उससे पहले आप कुछ मतलब वीडियो वगैरह बनाना जानते नहीं थे, राइट ना। तो मैं नहीं, आपको उससे पहले मतलब, मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, लेकिन मेरे अच्छा, को इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं एडिट करूँ, शूट करूँ, फिर उसको अपलोड करूँ। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि यार मुझे कैमरे को मतलब कैमरा फेस करना कैसे सीखे आप, कहाँ से आप कैसे सीखे आप, वो बताओ आप। सर, सीखा नहीं मैं, मेरे को लगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, एक चीज होती है कि हाँ, मैं मेरे को पहली बात तो पसंद था बहुत ज्यादा कि हाँ, मैं कंटेंट क्रिएटर बनूं, मैं भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जैसे फेमस हूँ, लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाएं, मेरे साथ वीडियो बनाए, ठीक है, ऑटोग्राफ मांगे, ये सारी चीजें मैं वहां पे मेरे को बहुत पसंद थी। एंड यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला कि बिना कंटेंट क्रिएशन ये कुछ भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अर्निंग इतनी करना, लीडर बनना पॉसिबल ही नहीं है। संदीप सर को मैंने देखा था, एंड उनके जैसा भी मैंने कंटेंट बहुत बनाया। तो बस यही चीज है। एंड जब मेरे मतलब
ऐसा मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो मेरे को भी ऐसा शर्म लगती थी कि यार मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या बोलेंगे। लेकिन एक चीज ये भी दिमाग में आती थी कि अगर उनके बोलने से हमको फर्क पड़ेगा और उनके बोलने से वजह से हम अगर अपना काम स्टार्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कल को जब हम गरीब रह जाएंगे या कुछ भी हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसका ठेका कौन लेगा, इसका जो जिम्मा रहेगा वो कौन भरेगा, तो ये भी तो हम ही भरेंगे ना। तो बस यही चीज बिल्कुल है, मैंने बस स्टार्ट किया, मैंने ये नहीं देखा कि कौन क्या बोलेगा, मैंने बनाया, मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरी पहले की वीडियो आप देखो जाके, बिल्कुल बेकार वीडियो होती थी। लेकिन जैसे भी जैसे मैंने वीडियो बनाई, शूट करी, एडिट करी, अब धीरे धीरे करके वो चीज अब बेकार से ज्यादा बढ़िया हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज होती है जब आप डेली कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो आप धीरे धीरे बेस्ट होते रहते हो। बिल्कुल। मतलब सीधा आप ये बोलना चाहते हो कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको ये देखना करना पड़ेगा कि रिश्तेदार क्या सोच यस। रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या हम्म। सोच रहे हैं, दोस्त क्या सोच रहे हैं, और आपको फोकस करना बिल्कुल। पड़ेगा उस चीज पे जो चीज हम्म। आपको हासिल करनी है। सिंपल सी बात बिल्कुल, ये है। क्योंकि सारे लोग ऐसा होता है, सारे लोग सेम माइंडसेट के नहीं होते हैं। हमारा माइंडसेट बिल्कुल अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। उनका माइंडसेट बिल्कुल लूजर बिल्कुल। माइंडसेट है, हमारा विनर माइंडसेट है। और ये भी रियलिटी है कि 100% लोग मतलब एक ही काम को नहीं कर सकते, सबका अपना अलग अलग माइंडसेट बिल्कुल। होता है। आपको बिजनेस बिल्कुल। करना है तो आपका अलग माइंडसेट है, किसी को जॉब करना है तो अलग माइंडसेट है। अब किसी ऐसे पर्सन से आप पूछ रहे हो जो भैया उसको बचपन से जॉब ही करनी है, आप उसके सामने अगर हम्म। बिजनेस की बात करोगे तो उसके लिए वो जॉब ही बेस्ट होगी और आपके लिए बिजनेस हम्म। बेस्ट होगा। इसलिए हम्म। लक्की जी की ये बात से आप सभी को ये चीज सीखनी चाहिए। और देखो कंटेंट क्रिएशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो भाई, कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा है। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जैसे लक्की जी ने बताया, और भी आगे सेशंस में जो लीडर आएंगे वो भी आपको कंटेंट के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी को बिल्कुल। कंटेंट बनाना सीखना चाहिए। ठीक है। तो लक्की जी, आपकी फर्स्ट सेल क्लोज आपने बता दी, और आप स्ट्रेटजीज क्या बताना चाहोगे? जैसे आपकी फर्स्ट सेल हुई उसके बाद और सेल आना कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से कैसे हम्म। आपने लीड जनरेशन किया, वो सारी चीजें आप एक बार डिटेल में बताओ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कंटेंट क्रिएटर मतलब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, एंड साथ में थीम पेज भी कर रहा था, डीएम मार्केटिंग भी कर रहा था। लीड तो आ रही थी, लेकिन लीड को एक ट्रस्ट नहीं हो रहा था। लीड को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लीड को एक टाइप से ऐसा लग रहा था कि ये बंदा स्कैम कर रहा है मेरे साथ। तो वहां पे मैंने ये किया कि मैंने यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, ट्रेनिंग्स देखी, मैंने नोट्स बनाए। ठीक है, जो भी हमारी मीटिंग हो रही थी रीचेंट में, और भी वीडियोस हो रहे थे, तो मैं उनका नोट्स बना रहा था कि लीड से कैसे कॉल पे बात करें, लीड से कैसे बात करें, ठीक है, चैट पे कैसे बात करें। ये सारी चीजें मैं सीख रहा था, बहुत दिन तक मैंने सीखा है। एंड मेरे मेरे पास नोटबुक भी है जिसपे मैंने सारी चीजें नोट कर रखी हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने ऑनलाइन सीखी हैं, एंड साथ में रीचेंट से भी बहुत चीजें सीखी हैं। वो चीजें सीखने के बाद अब जाके मेरे को उसका फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं अब लीड से बिना डरे, बिना कुछ मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं अगर बात करूं, तब भी वो एक ऐसा लगता है कि हाँ बंदा बहुत बढ़िया बात कर रहा है, उसको समझ में भी आ जाती हैं चीजें। तो ये चीज होती है कि अगर आप सीखते हो, आज अगर आप सीख रहे हो तो आज आप शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन हाँ कुछ समय बाद अगर आप सीखते रहते हो लगातार, तो आप उस चीज में परफेक्ट हो जाते हो, एंड आपकी लीड जो होती है वो क्लोज कर मतलब उसको, अगर आप देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप उससे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो वो लीड क्लोज हो ही नहीं सकती। ठीक है। एंड अगर आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल हो जाएगी, और कम्युनिकेशन की स्किल तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को सीखोगे। मैं यहाँ से सीख रहा था, पहली बात तो मीटिंग्स ले रहा था, सारी चीजें नोट कर रहा था, फिर मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, जो भी मेरे पास लीड पड़ी होती थी मैं उनको कॉल पे ले लेता था, एंड बोलता था जैसा जैसा भी उस वीडियो में बताया जाता था, मैं उस उनसे बात उसी हिसाब से वैसे बात करता था। एंड धीरे धीरे, पहले तो मेरे उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो लोग उनको पता चल जा रहा था कि बंदा अभी बिगनर है, अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, डर जा रहा है। एंड धीरे 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 करके मेरी कम्युनिकेशन भी सही हो गई। एंड अभी जाके मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो चुकी है कि मैं कैसा भी हालत में हूं, अगर मैं कॉल पे ले लेता हूँ बंदे को, तो उसको ट्रस्ट हो जाता है कि बंदा मेरे साथ स्कैम नहीं करेगा। तो सिंपल सी चीज बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है, तो आप लीड क्लोज नहीं कर पाओगे, चाहे आप कहीं से भी लीड लाओ, फेसबुक एड से लाओ या कंटेंट क्रिएशन से लाओ, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। तो सभी पॉइंट नोट कर लीजिए, लक्की जी का बताया हुआ कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने भी बहुत सेशंस में बताया है, लक्की जी बता रहे हैं। और ये लोग इसीलिए ग्रोथ कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस स्किल्स पे अच्छे से वर्क किया है, और आप लोग भी करना है। कम्युनिकेशन स्किल जैसे उन्होंने बताया कि अपने फ्रेंड से, और जो भी लीड्स होती थी ये कॉल पे बात करते थे, और जो भी डिटेल्स होती थी ऑन कॉल बताते, तो इससे इनकी प्रैक्टिस हो गई।
और उसी प्रैक्टिस का आज ये आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, 500 लोगों के सामने सेशंस भी दे रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इनकी अच्छी है, इसलिए आप सभी को इनकी बात को भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। कुछ पॉइंट्स हैं जो लक्की जी ने बताया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सभी नोट कर लें। सबसे पहले लक्की जी ने बताया कि लीड्स ने उन पे ट्रस्ट जब करना स्टार्ट हुआ जब उनकी प्रोफाइल अच्छी हुई, उनका एक ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग बनी थी। तो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पे अच्छे से वर्क करना है, दूसरा अच्छे से कंटेंट बनाने हैं, तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको बेटर करना है। 3 पॉइंट्स के अलावा और भी लक्की जी कोई पॉइंट है तो आप बता सकते हैं इसमें। बिल्कुल। देखो, कम्युनिकेशन तो एक होता ही है, साथ में एक लीड से अगर आप जब तक ट्रस्ट बिल्ड करोगे, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड तो हो जाएगा, चलो मानता हूँ कि आप कम्युनिकेशन आपकी बहुत बढ़िया, प्रोफाइल आपकी इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया हाईलाइट वगैरह ऐड है, तो वहां से ट्रस्ट तो हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर आपको लीड को क्लोज करना है बहुत कम टाइम में, तो आपको रिलेशन भी बिल्ड करना पड़ेगा एक टाइम पे। अगर आप रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है, अगर आप देखो रिलेशन बिल्ड करते हो तो आप बड़े पैकेज भी पिच कर पाते हो। अगर आप बड़े पैकेज पिच करना चाहते हो तो रिलेशन बिल्डिंग आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर छोटा सा भी हम रिलेशन बिल्डिंग कर लेते हैं, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई लीड है, अगर वो बहुत ऐसा है कि हाँ दोस्तों के साथ घूमता है या वैसा है, मतलब उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, अगर आप उससे फ्रेंड से जैसे बात करते हो तो हो सकता है कि वो आप पे ट्रस्ट करे एंड आपके साथ बड़े पैकेज से स्टार्ट करे। लेकिन अगर आप उससे एक ऐसे बात करते हो जैसे कस्टमर केयर वाले बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपकी लीड क्लोज होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। ठीक है, हमको रियल ह्यूमन के जैसे काम करना है, एंड हाँ ट्रस्ट बिल्ड करना है, एंड मतलब ट्रस्ट बिल्ड करना है, साथ में रिलेशन भी बिल्ड करना है। ये एक बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन आपको बिल्ड करना है और रियल ह्यूमन बीइंग की तरह आपको बात करना है। ऐसा नहीं है कि हम्म, आप उस तरीके से, इस तरीके से बात करो कि आपसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है ना। तो आपको रियल हम्म, ह्यूमन ह्यूमन की तरह बात करना उससे, और बहुत जरूरी है ये चीज। और हम्म। ये पॉइंट सारे क्लियर है। लक्की जी, आपने अभी तक हाईएस्ट इनकम कितनी की है रिलेशन के अंदर, हाईएस्ट इनकम? मैंने एक बार 16,000 करी थी एक दिन के अंदर, 16,000 रुपये मैंने कमाए थे। सुपर जब सुपर। कौन सा दिल्ली मीटअप चल रहा था उस टाइम पे मैंने 16,000 रुपये की अर्निंग एक दिन के अंदर क्रिएट करी थी। चलिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 16,000 की हाईएस्ट इनकम की है अभी रिसेंट के अंदर। तो अभी हम हम्म, उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। 16,000 की इनकम आपने कैसे की, कितनी लीड्स को आपने क्लोज किया था उस टाइम, और कितने हावर्स आपने वर्क किया था? हो सकता है सिक्सटीन हम्म, थाउजेंड इनकम करने के पीछे आपकी एक हफ्ते की बिल्कुल। मेहनत हो, 2-3 दिन पहले की मेहनत हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं लोगों को, जिससे अगर उन्होंने भी अगर टारगेट लिया हो कि मुझे हाईएस्ट इनकम एक दिन के अंदर 10,000 करनी है, तो वो भी आपके बताए हुए शेड्यूल की को फॉलो करते हुए कर पाए। तो आप बताइए कि कैसे बिल्कुल। आपने 16,000 की इनकम हिट की थी। सभी लोग ध्यान से बिल्कुल। सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी लीडर बोर्ड में आना है और हाईएस्ट इनकम जनरेट करनी है, 10,000, 16,000, 5,000, तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है। लक्की जी, आप बताना स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। तो सबसे पहली बात तो जब 16,000 की अर्निंग करनी थी, मेरे को नहीं पता था कि 16,000 अर्निंग मेरी होगी, पर मेरे को ये चीज पता था कि मेरे को डेली मीटअप अचीव करना है एंड उसमें मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं डेली 2 रील अपलोड कर रहा था अपने पर्सनल ब्रांड पे, एंड साथ में 2 से 3 रील मैं अपने थीम पेज पे डाल रहा था, डेली पोस्ट कर रहा था, वहां से भी मेरे पास लीड आ रही थी। डीएम मार्केटिंग भी कर रहा था, फेसबुक एड भी लगवा रहा था, यानी कि डेली मेरे पास 100 से 150 लीड मेरे व्हाट्सएप पे आ रही थी। क्योंकि बिना, अगर आपके पास सॉलिड अगर नहीं आ रही है तो आप 16,000 अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप वहां से 2 से 3 हजार रुपए की अर्निंग कर लो, वही बड़ी बात है। तो ये चीज थी कि मेरी, हाँ मेरे व्हाट्सएप पे डेली 100 लीड तो आनी ही चाहिए। ठीक है, इससे कम होगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। एंड वहां से मेरे पास 100 लीड आ रही थी, एंड वहां पे मैं डेली सबको कॉल पे ले रहा था। ठीक है, मतलब जितने भी लीड मेरी आ रही थी मैं उनको एक टाइम दे रहा था कि बड़ी मैं आपको इस टाइम पे कॉल करूंगा, एंड मैं आपको सारी चीजें कॉल पे बता दिया करूंगा, यानी कि प्रेजेंटेशन में दिखा देता था, एंड उसके बाद में उनको कॉल पे कनेक्ट कर लेता था। तो उस दिन, जिस दिन मेरी 16,000 रुपए की अर्निंग हुई थी, शायद मैंने उस दिन 50 लोगों से कॉल पे बात करी थी। मैं सुबह कितनी? बैठ गया था, उससे पहले भी मैं कॉल पे ले रहा था। ठीक है, एंड मैं मतलब मेरी कल अगर 16,000 रुपए की अर्निंग हुई है तो उससे 2-3 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। एंड जितने भी लीड्स मेरे पास आ रही थी मैं सबको ये चीज बोल रहा था, सारी चीजें समझा रहा था कॉल पे, एक एक घंटा मैं उनसे बात कर रहा था। किसी लीड को मैं 15 मिनट में क्लोज कर रहा हूँ, किसी लीड को मैं 30 मिनट में क्लोज कर रहा हूँ, किसी लीड को मैं 2 ही मिनट में क्लोज कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैं वहां पे सबको बहुत प्रॉपर एक एक चीज बता रहा था। मतलब मेरे को ये था कि हाँ क्लोज होए या ना होए, लेकिन मैं जितनी भी लीड मेरे पास आएंगी मैं उनको बिजनेस एकदम बढ़िया से समझा दूंगा, एक भी लीड ऐसा ना बचे कि हाँ भाई मेरे को समझ में नहीं आई इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये मेरा उस टाइम पे हो गया था कि भाई मैं जितनी भी लीड आएंगी
मैं सारी चीजें उनको प्रॉपर एक एक चीज बता दूंगा कि विड्रॉल कैसे होता है, काम क्या करना होता है, पैकेज कौन कौन से हैं, वैल्यू कैसे इसमें मिलेगी, कैसे आप यहाँ से अर्निंग करोगे, सपोर्ट कैसा है, सारी चीजें मैं उनको कॉल पे कनेक्ट करके बता देता था। इस टाइप से मेरी उस टाइम पे बहुत बढ़िया अर्निंग हुई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी एक बात लगी मुझे जो अभी आपने बोला रिसेंटली, कि मैं अपना वर्क कर रहा था, यानी कि क्लोजिंग हो या ना हो, लेकिन मुझे बात करनी थी 50 लोगों से। ठीक है, तो वो बस। आप कर रहे थे। और देखिए, कहीं ना कहीं मेहनत का फल मिलता है। आपने वो मेहनत की, आपने 50 लोगों से ही बात की। ठीक है, और आप उस टाइम, आपको ये परवाह नहीं थी कि मेरी इनकम होगी भी या नहीं होगी, लेकिन आप काम कर रहे थे। और उसका फल आपको मिला कि आपने हाईएस्ट इनकम 16,000 की। और लक्की जी, पता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो एक दो लोगों से कॉल करने के बाद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। वो एक दो लोगों से भी ये सोचते हैं कि भाई मेरी इनसे इनकम होनी ही चाहिए, और वो नहीं हो पाती है जल्दबाजी में। तो इनको भी आपसे, आप लोगों को भी यही सीखना चाहिए कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो, आपको अपना काम करना है। नहीं भी हो रही कोई बात नहीं, एक दिन रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरे दिन रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको काम अच्छे से करना है। अगर आप काम अच्छे से करोगे तो वो नॉलेज आप गेन कर पाओगे। जल्दबाजी करोगे तो ना आपको नॉलेज मिलेगी, और जल्दबाजी में आप जो भी बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब आप थोड़े टाइम के लिए होगी और सारा कुछ आप भूल जाओगे। तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, काम को काम के तरीके से करो, अच्छे से करो, जिससे वो चीज आगे आपके काम आए और आपको आगे रिजल्ट दे पाए। बहुत अच्छा लगा लकी जी कि आपने बताया कैसे आपने 16,000 की इनकम की। यानी कि आप जी। 100 लीड्स का आपका फ्लो था, कि डेली आप 100 लीड्स अपने व्हाट्सएप पे आ रहे थे। एक आपका थीम पेज था, दूसरा आपका जो पर्सनल पेज है वो था। चलिए, बहुत बढ़िया है। सर सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो हाँ लोग बिल्कुल। डिमोटिवेट हो जाते हैं उनके लिए। हाँ। तो मैं अपना एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे पास जितनी भी लीड आ रही थी, जितनी भी लीड ये बोल रही थी कि मैं आपको प्रीमियम प्रो की पेमेंट करूंगा, ये वो करूंगा। मेरे पास ऐसी इतनी सारी लीड आई थी, इतनी सारी लीड आई थी जो पेमेंट करने के लिए रेडी थी, क्यूआर कोड ले लिया था उन्होंने, बस पेमेंट करने ही जा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो अगर उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गया कि मेरे यहाँ तक पैसे आ गए थे, मतलब 20,000 रुपये मान लो यहाँ तक आ गए, फिर चले गए। तो इस चीज के लिए मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन एक चीज ये भी तो थी कि हाँ यार, हमारा कोई लॉस तो हो नहीं रहा है, हम काम भी कर रहे हैं, इनकम भी कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को नहीं अच्छा लगा, वो लोग नहीं करना चाहते। पहली बात तो हम एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर सारे कस्टमर ही प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे तो ये बिजनेस कहाँ रह गया। सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर उनके पास जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, अगर कोई भी आप बिजनेस ले लो, ठीक है, कपड़े का है, सारे लोग मॉल में आते हैं तो सारे लोग खरीद के नहीं जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा देख दाख के लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन लेते नहीं है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये चीज होती है। एंड वहां पे मेरे पास प्रीमियम प्रो की 2-3 लीड थी जो कि पेमेंट करने के लिए रेडी थी, लेकिन नहीं किया। अब मैं इस चीज के लिए अगर वहां पे काम छोड़ देता या डिमोटिवेट होके बैठ जाता, तो मैं शायद मीटअप नहीं क्वालिफाई कर पाता। तो यही चीज है भाई, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो। आपको पता नहीं है कि आज आपकी अर्निंग कितनी हुई, कल आपकी अर्निंग कितनी होगी, ठीक है। उस दिन मेरी हुई थी शायद 2-3 हजार रुपए की अर्निंग, अगले दिन मेरी 16,000 रुपए की अर्निंग हुई थी। तो अगर डिमोटिवेट हो गया मैं तो शायद मेरी अर्निंग नहीं हो पाती। तो सिंपल सी चीज ये है कि डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, ठीक है। एंड मेहनत करते रहो, सिंपल सी चीज है। मेहनत करते रहो भाई, रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। मेहनत अगर आप करते हो, मेहनत करने से सारी चीजें होती हैं। मेरा भी सपना था कि मैं भी रीचेंट में एक दिन ऐसा ही सेशन लूंगा, ठीक है। मैं मेहनत करता गया करता गया करता गया, एंड ऐसा ही सर का कॉल आ गया कि सर आपको ऐसा मीटिंग वगैरह लेना है। मैं खुश हो गया। ठीक है, तो भाई मेहनत करो, सिंपल सी सारी चीजें पॉसिबल हैं, सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, बस। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्टोरी। एक आपका बीच में जो आपने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि लोग, हर कोई मॉल में जाता है लेकिन हर कोई शॉपिंग नहीं करता है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिल्कुल एसी की हवा लेने जाते हैं और घूम के आ जाते हैं बस, है ना। तो वही चीज़ है, बहुत सारे लोग आपके पास भी ऐसे आएंगे, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, कि वो सिर्फ आपसे हालचाल लेने आएंगे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उनको काम कुछ नहीं करना होगा। तो उनसे डिमोटिवेट नहीं होना, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी। ठीक है, और बिजनेस का रूल है कि आज कम होगा, कल ज्यादा होगा, कल ज्यादा होगा, आज कम होगा। मतलब बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है, उसको ही बिजनेस बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सैलरी बेस पे काम कर रहे हो कि हर महीने आपको 15,000 मिलने ही है, तो वहां पे मजा भी नहीं है। कम ज्यादा में ज्यादा बिल्कुल। मजा आता है ना। तो लकी जी, अब आप ये बताइए कि जैसे
आपने अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जब लोगों से कॉल पे बात करते हैं तो थोड़ा सा बताइए कि क्या तरीका होता है बात करने का, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, थोड़ा बहुत आप बताइए जिससे और लोगों को पता चले कि कॉल पे कैसे बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बिल्कुल साथ बिल्कुल। न्यू लोग भी कनेक्ट हैं। थोड़ा कॉल का हम्म प्रोसेस बताइए। हम्म। तो जब मैं कॉल पे लेता हूँ तो कॉल पे लेने से पहले ही मैं बता देता हूँ, जैसे कि मेरे को अगर कोई भी लीड है, तो अगर मेरे को दिन में कॉल करना है तो मैं पहली बात तो ऐसा नहीं कि तुरंत कॉल कर देता हूँ। मैं उससे पहले बताता हूँ कि बडी मैं आपको इस टाइम पे कॉल करूंगा, मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, अगर आप इस टाइम पे फ्री नहीं हो तो आप देख लो, एंड हाँ मैं इस टाइम पे आपको कॉल करूंगा, सारी चीजें